हेलो, मैं हूँ आपके साथ कहानी वाली कुड़ी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ अमृता प्रीतम की लिखी हुई कहानी नीचे के कपड़े। अचानक मेरे सामने कई लोग आकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, खाना बदोश औरतें अपनी कमर से अपनी घघरी कभी नहीं उतारती हैं। मैली घघरी बदलनी हो तो सिर की ओर से नई घघरी पहनकर अंदर से मैली घघरी उतार देती हैं। और जब किसी खाना बदोश औरत की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को स्नान कराते समय भी उसके नीचे की घघरी सलामत रखी जाती है। कहते हैं उन्होंने अपनी कमर पर पड़ी नेफे की लकीर में अपनी मोहब्बत का राज खुदा की मखलूक से छिपा कर रखा हुआ होता है। वहां वे अपनी पसंद के मर्द का नाम गुदवा कर रखती हैं जिसे खुदा की आंख के सिवा कोई नहीं देख सकता। और शायद यही रिवाज मर्दों के तहमदों के बारे में भी होता होगा, लेकिन ऐसे नाम गोदने वाला जरूर एक बार औरतों और मर्दों की कमर की लकीर देखता होगा। उसे शायद एक पल के लिए खुदा की आंख नसीब हो जाती है, क्योंकि वो खुदा की मखलूक की गिनती में नहीं गिना जाता। लेकिन मेरी आंख को खुदा की आंख वाला शाप क्यों मिल गया? मैं अपने सामने ऐसी औरतें और मर्द क्यों देख रहा हूं जिन्होंने कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है और जिनकी कमर के गिर्द पड़ी हुई नेफे की लकीर पर वे नाम गुदे हुए हैं जिन्हें देखना सारी मखलूक के लिए गुनाह है। कल से मां अस्पताल में है। उसके प्राण उसकी सांसों के साथ डूब और उतरा रहे हैं। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और 2 बार पहले भी उसे अस्पताल ले जाया गया था, पर इस बार शायद उनके मन को जीने का विश्वास नहीं बंध रहा है। अचानक उसने उंगली में से हीरे वाली अंगूठी उतारी और मुझे देकर कहा कि मैं घर जाकर उसकी लोहे वाली अलमारी के खाने में रख दूं। अस्पताल में अभी दादी आई थी, पापा भी, मेरा बड़ा भाई भी, लेकिन मां ने न जाने क्यों ये काम उन्हें नहीं सौंपा। हम सब लौटने लगे थे जब मां ने इशारे से मुझे ठहरने के लिए कहा। सब चले गए तो उसने तकिए के नीचे से एक मुसा हुआ गुच्छा सा रुमाल निकाला जिसके एक कोने से 2 चाबियां बंधी हुई थीं। रुमाल की कसी हुई गांठ खोलने की उसमें शक्ति नहीं थी, इसलिए मैंने वो गांठ खोली। तब एक चाबी की ओर इशारा करके उसने मुझे ये काम सौंपा कि उसकी हीरे की अंगूठी अलमारी के अंदर खाने में रख दूं। ये भी बताया कि अंदर वाले खाने की चाबी मुझे उसी अलमारी के एक डिब्बे में पड़ी हुई मिल जाएगी। और फिर मां ने धीरे से ये भी कहा कि मैं बंबई वाले चाचा जी को एक खत डाल दूं दिल्ली आने के लिए, और दूसरी चाबी उसने उसी तरह रुमाल में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख ले। और जिस तरह तकदीरें बदल जाती हैं, चाबियां भी बदल गईं। घर में रोज के इस्तेमाल की मां की एक ही अलमारी है, लेकिन फालतू सामान वाली कोठरी में लोहे की एक और भी अलमारी है जिसमें फटे पुराने कपड़े पड़े रहते हैं। पापा के ट्रांसफर के समय वो अलमारी लगभग टूट ही गई थी, पर मां ने उसे फेंका नहीं था और साकड़ भाकड़ वाली उस अलमारी को फालतू कपड़ों के लिए रख लिया था। घर पहुंचकर मैं जब मां की अलमारी खोलने लगा तो वो खुलती ही न थी। चाबी मेरी तकदीर की तरह बदली हुई थी। हाथ में थामी हुई हीरे की अंगूठी को कहीं संभाल कर रखना था, इसलिए मैंने सामान वाली कोठरी की अलमारी खोल ली। ये चाबी उस अलमारी की थी। इस अलमारी में भी अंदर का खाना था। मैंने सोचा उसकी चाबी भी जरूर इसी अलमारी के किसी डिब्बे में होगी, जैसे उस दूसरी अलमारी वाले खाने की उसी अलमारी के एक डिब्बे में ही मिलनी थी।
मैं फटे पुराने कपड़ों की तहें खोलने लगा। पुराने उधड़े हुए सलमे के कुछ कपड़े थे जो मां ने शायद उनका सच्चा सलमा बेचने के लिए रखे हुए थे, और पापा के गर्म कोट भी थे जो शायद बर्तनों से बदलने के लिए मां ने संभाल कर रखे हुए थे। मैंने एक बार गली में बर्तन बेचने वाली औरतों से मां को एक पुराने कोट के बदले में बर्तन खरीदते हुए देखा था, पर मैं हैरान हुआ। मां ने वे सब टूटे हुए खिलौने भी रखे हुए थे जिनसे मैं छुटपन में खेला करता था। देखकर एक दहशत सी आई। चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी उसी तरह उल्टी हुई थी जैसे पटरी से गिर गई हो, और उस भयानक दुर्घटना से उसके सभी मुसाफिर घायल हो गए हों। प्लास्टिक की गुड़िया जो एक आंख से कानी हो गई थी, रबड़ का हाथी जिसकी सूंड बीच से टूट गई थी, मिट्टी का घोड़ा जिसकी अगली दोनों टांगें जैसे कट गई हों, और कुछ खिलौनों की सिर्फ टांगें और बाहें बिखरी पड़ी थी, जैसे उनके धड़ और सिर उड़कर कहीं दूर जा पड़े हों और अब उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता था। मेरे शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई। देखा कि इस घायल खिलौनों के पास ही मिट्टी की बनी शिव जी की मूर्ति थी जो दोनों बाहों से लुंजी हो गई थी, और ख्याल आया जैसे देवता भी अपाहिज होकर बैठा हुआ है। जहां तक याद आया, लगा कि मेरा बचपन बहुत खुशी में बीता था। बड़े भाई के जन्म के 7 बरस बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे बहुत लाड़ हुए थे। तब तक वैसे भी पापा की तरक्की हो चुकी थी, इसलिए मेरे वास्ते बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे खिलौने खरीदे जाते थे। लेकिन पूरी यादों के लिए इन टूटे हुए खिलौनों की मां को क्या जरूरत थी, समझ में नहीं आया। सिर्फ खिलौने ही नहीं, मेरे फटे हुए कपड़े भी तहों में लगे हुए थे। टूटे हुए बटनों वाले छोटे छोटे कुर्ते, टूटी हुई तनियों वाले झबले और फटी हुई जुराबें भी। और फिर एक रुमाल में बंधी हुई मुझे वो चाबी मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था। अलमारी का अंदर वाला खाना खोला ताकि हीरे की अंगूठी उसमें रख दूं। यही वो घड़ी थी जब मैंने देखा कि उस खाने में सिर्फ नीचे पहनने वाले कपड़े पड़े हुए थे, और अचानक मेरे सामने वो लोग आकर खड़े हो गए जिनके सिर भी ढके हुए हैं, बाहें भी, ऊपर के शरीर भी, लेकिन कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं है। प्रलय का समय शायद ऐसा ही होता होगा, मालूम नहीं। मेरे सामने मेरी मां खड़ी हुई है, पापा भी, बंबई वाले चाचा भी, और एक कोई मिसेस चोपड़ा भी, और एक कोई मिस नंदा भी, जिन्हें मैं नहीं जानता। और खोए हुए से होश से मैंने देखा कि उनके बीच में कहीं मैं भी गुच्छा सा होकर बैठा हुआ हूं। न जाने ये कौन सा युग है, शायद कोई बहुत ही पुरानी सदी, जब लोग पेड़ों के पत्तों में अपने शरीरों को लपेटा करते थे, और फिर पेड़ों के पत्ते कागज जैसे कब हो गए नहीं जानता। अलमारी के खाने में सिर्फ कागज पड़े हुए हैं, बहुत से कागज, जिन पर हर एक के तन की व्यथा लिखी हुई है, तन के ताप जैसी, तन के पसीने जैसी, तन की गंध जैसी। ये सब खत हैं बंबई वाले चाचा जी के, और सब मेरी मां के नाम है। तरह तरह की गंध मेरे सिर को चढ़ रही है। किसी खत से खुशी और उदासी की मिली जुली गंध उठ रही है। लिखा है, वीनू, जो आदम और हव्वा खुदा के बहिश्त से निकाले गए थे, वो आदम मैं था और हव्वा तुम थे। किसी खत से विश्वास की गंध उठ रही है। वीनू, मैं समझता हूं कि पत्नी के तौर पर तुम अपने पति को इनकार नहीं कर सकते,
लेकिन तुम्हारा जिस्म मेरी नजर में गंगा की तरह पवित्र है और मैं शिव जी की तरह गंगा को जटा में धारण कर सकता हूं। किसी खत से निराशा की गंध उठ रही है। मैं कैसा राम हूं जो अपनी सीता को रावण से नहीं छुड़ा सकता। न जाने क्यों ईश्वर ने इस जन्म में राम और रावण को सगे भाई बना दिया। किसी खत से दिलजोई की गंध उठ रही है। वेणु, तुम मन में गुनाह का एहसास ना किया करो। गुनाह तो उसने किया था जिसने मिसेस चोपड़ा जैसी औरत के लिए तुम्हारे जैसी पत्नी को बिसार दिया था। और अचानक एक हैरानी की गंध मेरे सर को चढ़े जब एक खत पढ़ा। तुम मुझसे खुश नसीब हो वेणु। तुम अपने बेटे को बेटा कह सकती हो, लेकिन मैं कभी भी अपना बेटा नहीं कह सकूंगा। और अधिक हैरानी की गंध से मेरे सर में एक दरार पड़ गई जब एक दूसरे खत में मैंने अपना नाम पढ़ा। लिखा था, मेरी जान वेणु, अब तुम उदास ना हुआ करो। मैं नन्हे से अक्षय की सूरत में हर वक्त तुम्हारे पास रहता हूं। दिन में तुम्हारी गोद में खेलता हूं और रात को तुम्हारे पास सोता हूं। सो मैं जिंदगी के 19 बरस मैं जिसे पापा कहता रहा, अचानक उसी आदमी के वास्ते ये लफ्ज मेरे होठों पर झूठा पड़ गया है। बाकी खत मैंने पूरे होश में नहीं पढ़े, लेकिन इतना जाना है कि जन्म से लेकर मैंने जो भी कपड़ा शरीर पर पहना है वो मां ने कभी भी अपने पति की कमाई से नहीं खरीदा था। मिट्टी का खिलौना तक भी नहीं। मेरे स्कूल की और कॉलेज की फीसें भी वो अपने घर के खर्चे में से नहीं देती थी। ये भी जाना है कि बंबई में अकेले रहने वाले आदमी से कुछ ऐसी बातें भी हुई थी जिनके लिए कई खतों में माफिया मांगी गई हैं और उस सिलसिले में कई बार किसी मिस नंदा का नाम लिखा गया है जो खत लिखने वाले की नजरों में एक आवारा लड़की थी जिसने मेनका की तरह एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी। और कई खतों में मां को झिड़कियां से दी गई हैं कि ये सिर्फ उनके मन के वहम हैं जिनके कारण वो बीमार रहने लगी है। ये माँ, पापा, चाचा, मिसेस चोपड़ा, मिस नंदा कोई भी खाना बदोशों के काफिलों में से नहीं है, पर खाना बदोशों की परंपरा शायद सारी मनुष्य जाति पर लागू होती है। सबकी घगरियों और सबके तहमदों पर जहां उनके शरीर पर पड़ी उनके नेफे की लकीर पर लिखा हुआ नाम ईश्वर की आंख के सिवा किसी को नहीं देखना चाहिए। और पता नहीं लगता कि आज मेरी आंख को ईश्वर की आंख वाला शाप क्यों लग गया है। सिर्फ ये जानता हूं कि ईश्वर की आंख ईश्वर के चेहरे पर हो तो वरदान है, लेकिन वो इंसान के चेहरे पर लग जाए तो शाप हो जाती है। ये थी अमृता प्रीतम की लिखी हुई कहानी नीचे के कपड़े। वाचन स्वर सुखनंदन बिंद्रा का था।